हेलो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन टॉपिक इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, तो प्रॉपर्टी यहाँ पर दी हुई है। इफ एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम 0 टू ए, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा, राइट। ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अपन अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ x को a माइनस एक्स से रिप्लेस करा है, तो सेम यही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। तो इसको पहले हम i कंसिडर कर लेते हैं। i इज इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a तो आ गया, x को a माइनस ए से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, x को a माइनस एक्स से रिप्लेस करा हमने। ठीक है, तो यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a एफ ए माइनस एक्स अपॉन एफ ए माइनस एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये i के इक्वल है। ये आपकी इक्वेशन 1 थी, ये आपकी इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a 1 dx। ठीक है, जब इस वाले टर्म और इस वाले टर्म को हम ऐड करेंगे और एलसीएम लेंगे तो हमको 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x फ्रॉम 0 टू a, इंटीग्रेशन कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ से आपको मिला 2i इज इक्वल टू a मिला। i इज इक्वल टू क्या हो गया, a बाय 2 हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ गया, a बाय 2। ठीक है, तो इस तरीके से इसका पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया a बाय 2। अब यहाँ पर आपको दे रखा है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स। अगर एफ एक्स की वैल्यू ये दे रखी है तो फाइंड द वैल्यू है पाई बाय 2 माइनस एक्स, मतलब x को पाई बाय 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। तो f पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, मतलब x को पाई बाय 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। 1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा cos x, ये आपका हो जाएगा sin x अपॉन 1 प्लस cos x sin x। ठीक है, अब ऊपर से माइनस अगर कॉमन ले लूँगा तो ये आपका एफ एक्स ही बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो एफ एक्स आपका ये था ना। ठीक है, इसमें x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स रखा सब तरफ, फिर कन्वर्ट कर लिया, फिर माइनस कॉमन ले लेंगे अपन, तो माइनस कॉमन लेने पर यही बन रहा है, यानी कि एफ एक्स ही बन रहा है। ठीक है, तो माइनस ऑफ एफ एक्स बन गया ये आपका, इसका मतलब ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट उसने क्या पूछा है आपसे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है, थर्ड का ए पार्ट। अब यहाँ से जो हमको मिला, यहाँ से क्या मिला, एफ पाई बाय 2 माइनस एक्स जो है माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल मिल गया, यानी कि एफ पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है ना, थर्ड का ए पार्ट में सबसे पहले तो हमने ये ऑब्जर्व कर लिया। अब हमसे क्या पूछा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई बाय 2 एफ एक्स डी एक्स पूछा है। ठीक है, अब इसमें हमने वही प्रॉपर्टी अप्लाई करी, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 एफ
π/2 माइनस एक्स आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ एफ एक्स था तो यहाँ एफ ए माइनस एक्स करा, क्योंकि पावर यहाँ क्या थी आपकी, इंटीग्रेशन की अपर लिमिट ए थी, ठीक है ना, इंटीग्रेशन की अपर लिमिट ए थी तो ए माइनस एक्स करा। अब यहाँ इंटीग्रेशन की अपर लिमिट π/2 है तो π/2 माइनस एक्स कर देंगे। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ट्वाइस ऑफ आई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 एफ π/2 माइनस एक्स प्लस एफ एक्स प्लस डी एक्स आ जाएगा, ठीक है भाई। ये टर्म और ये टर्म ऐड हो जाएगी और इन दोनों का एडिशन हमको पता है कि 0 होता है, यानी कि 0 से π/2 0 dx हो गया तो ये तो 0 ही हो गया ना, तो 2i इज इक्वल टू 0, यानी कि i इज इक्वल टू भी आपका क्या आ गया, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। i इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा आपका, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसका सेकंड वाला आपको देखना है कि सेकंड वाले में क्या पूछा है, उसको हम देख लेते हैं। नाउ बच्चों, अब यहाँ पर आप देखो तीसरे सवाल में क्या बोल रहा है, एफ एक्स जी एक्स आपको दे रखा है log 1 प्लस 10x, तो g π/4 माइनस एक्स आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ थर्ड का बी है क्वेश्चन, इसमें आपको जी एक्स आपको दिया हुआ है log ऑफ 1 प्लस 10x, ठीक है। तो g ऑफ π/4 माइनस एक्स आपको करना है log 1 प्लस 10 π/4 माइनस एक्स है, g ऑफ π/4 माइनस एक्स यहाँ हो गया log 1 प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, g ऑफ π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू log 1 प्लस 10x ही आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x, ठीक है। 10x से 10x गया तो यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ 2 1 प्लस 10x, तो यहाँ आ जाएगा log 2 माइनस log 1 प्लस 10x, ठीक है। तो ये हो गया log 2 माइनस ऑफ gx में लिख सकता हूँ क्योंकि ये वैल्यू gx की है, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।